नमस्कार दोस्तों, सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से रीडिंग पढ़ने पर आधारित है। जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में क्या क्या होता है, जैसे कि उसका परिचय, उसका उपयोग और अल्पतमांक कैसे निकालते हैं, इसमें जो ग्रेजुएशन लिखी होती है वो किस किस प्रकार की होती है, मेन स्केल में कैसे भाग लिखे होते हैं, वर्नियर स्केल में कैसे भाग होते हैं, तो इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आज हम आपको रीडिंग पढ़ना बताएंगे, तो शुरू करते हैं। जैसा कि इसमें न्यून कोण के लिए जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं, उनके लिए हमने एक उदाहरण के रूप में विन्यास बनाया है। तो इसमें क्या देखते हैं वो चीज हम आपको यहां बताते हैं। सर्वप्रथम मेन स्केल डिवीजन देखते हैं, एमएसडी। एमएसडी में जब देखे तो यहां पे ये जो भाग बने होते हैं मेन स्केल पर, ये एक एक डिग्री के भाग बने होते हैं। जैसा कि इस वाले विन्यास में हमें देखना है मेन स्केल में कि वर्नियर स्केल का जीरो वाला भाग ये इस मेन स्केल को मेन स्केल के कितने भागों को क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक डिग्री के निशान कितने भाग जीरो तक पहुंचे हैं, तो वो देखते हैं। तो 20 यहाँ पे है, ये 20 के बाद 21 है, 22 है, 23 है, 24 है और 25 है। तो मेन स्केल से हमें कितने डिग्री का मान मिल गया? 25। एक भाग 1 डिग्री का है तो ये 25 डिग्री। ये मिला मुझे कहां से? मेन स्केल से। MSD मेन स्केल डिवीजन, ये भाग हुआ। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि जो अपना वर्नियर स्केल है, ये पूरा वर्नियर स्केल है। इसमें जो जीरो वाला भाग होता है उसके दाहिनी तरफ भी 12 भाग होते हैं और बाएं तरफ भी 12 भाग होते हैं। तो इसमें जब हम रीडिंग निकालें तो ये नोट हमने पहले लिख के रखी है कि रीडिंग लेते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मेन स्केल जिस दिशा में पढ़ते हैं तो वर्नियर स्केल भी उसी दिशा में पढ़ें। जैसे हम यहाँ बाएं से दाएं की ओर मापांक को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ वर्नियर स्केल का जीरो वाला भाग जो है वो भी दाहिनी तरफ मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से ये वाले भाग को देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि कौन सा भाग मेन स्केल के बिल्कुल सीध में आता है, मेन स्केल के भागों के सीध में आता है। तो यहाँ पे हमने देखा 1, 2, 3, तीसरा नंबर भाग इस वाले भाग के बिल्कुल सीध में आ रहा है। तो इस भाग को जब हम देख लिए कि ये तीसरा नंबर वाला भाग सीध में आ रहा, उसके बाद फिर हमें और भागों को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें वर्नियर स्केल डिवीजन से मुझे क्या मिला? 3। अब जो तीसरी बात है वो इंपॉर्टेंट है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के अल्पतमांक से इस वर्नियर स्केल के भाग का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 3 गुणे 5 मिनट, क्योंकि अल्पतमांक 5 मिनट है तो ये वैल्यू अपने को मिलेगी 5 से 15 मिनट। अब यहाँ पे ये मान मिल गया, यहाँ ये मान मिल गया, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये टोटल न्यून कोण बन जाएगा 25 डिग्री 15 मिनट। तो ये हुआ अपना न्यून कोण के लिए। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा है। मेन स्केल डिवीजन को देखेंगे तो यहाँ 1 डिग्री के निशान बने हुए हैं। वर्नियर स्केल का जीरो वाले भाग को देखेंगे कि इसके सीध में कौन सा भाग आया है जीरो वाले भाग के, तो वो 25वां नंबर भाग है। सीध में आया कि उसके पहले है कि उसके बाद है, ये चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। बाद वाले भाग को मुझे नहीं देखना है, उसके पहले जो भाग है उसको ही देखना है। तो यहाँ पे 25 मिल गया। फिर देखेंगे कि वर्नियर स्केल का वो कौन सा भाग जो कि मेन स्केल के भागों के बिल्कुल सीध में आया है, वो देखें तो हमें यहाँ 3 मिला। उससे हमें अल्पमाप का गुणा करना है, जो वैल्यू आएगी उसको दोनों को हम जोड़ देंगे। तो ये हुआ न्यून कोण के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं अधिक कोण के लिए रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। अधिक कोण प्रोसेस सेम है, जैसे कि
कि न्यून कोण में अभी हमने जैसा तरीका बताया रीडिंग पढ़ने का, तो प्रोसेस सेम है, लेकिन इसमें दो चीजें और ऐड करनी पड़ेगी कि अधिक कोण का मापांक लेते समय हमें इस विन्यास में या वर्नियर लेवल प्रोट्रैक्टर के मेन स्केल या वर्नियर स्केल के बाईं तरफ रीडिंग पढ़नी है, ना कि दाईं तरफ, बाईं तरफ पढ़नी है। और जो रीडिंग अपनी आएगी उसको हमें 180 डिग्री में घटाना होगा। जैसा कि इस विन्यास में देखें 0 यहां है, तो उसको हम देखेंगे मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन में देखें तो इधर से अब पढ़ेंगे 0 यहां है, ये मेन स्केल का 0 और ये वर्नियर स्केल का 0, तो यहाँ पे टोटल कितने भाग हुए उसको देखेंगे। तो ये 0 वाला भाग है, यहाँ 20, 21, 22, 23वें नंबर भाग के आसपास ही आ रहा। तो यहाँ मेन स्केल डिवीजन से कितना डिग्री मिल गया मुझे? 23 डिग्री। अब इसमें वर्नियर स्केल डिवीजन का कौन सा भाग है जो कि मेन स्केल डिवीजन के सीधे में आ रहा है? अभी हम बाईं तरफ की ओर पढ़ रहे हैं, तो ये वर्नियर स्केल के जो 0 वाला भाग है उसके बाएं तरफ के ही मापांकों को देखना है। तो इसमें ये 0 है, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठवां नंबर भाग इस भाग के बिल्कुल सीधे में आ रहा है, तो 6 लिख लेंगे। तीसरे नंबर भाग वही चीज लागू होगी, अल्पमाप का गुणा करेंगे, अल्पमाप का गुणा किए, ये टोटल निकल गया 6×5 30 मिनट। अब ये टोटल वैल्यू ये वैल्यू को आपस में जोड़ देंगे, तो ये मिल गया हमको 23 डिग्री 30 मिनट, ये वैल्यू मिल गई। अब इसको हमें 180 डिग्री में घटाना पड़ेगा, तो जब 180 डिग्री में घटाएंगे 180 डिग्री माइनस 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट, तो वैल्यू मिल जाएगी अपने को 157 डिग्री 30 मिनट। ये वैल्यू होगी आपके अधिक कोण की। तो इस तरह से न्यून कोण के लिए, अधिक कोण के लिए कैसे मापांक तैयार करते हैं, कैसी रीडिंग पढ़ते हैं, वो चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। न्यून कोण के लिए जैसे अपन सेटअप करें तो वर्नियर लेवल प्रोट्रैक्टर का ब्लेड वाला भाग ये होगा, स्टार वाला भाग होगा, ये कोण आपका 90 डिग्री से कम बना। अधिक कोण के लिए ब्लेड वाला भाग होगा ये, स्टार वाला भाग ये होगा, जो कि अधिक कोण आपका 90 डिग्री से ज्यादा का होगा। इस तरीके से न्यून कोण के लिए भी, अधिक कोण के लिए भी रीडिंग निकालते हैं। अब इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं सावधानियों के बारे में कि वर्नियर लेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले कटिंग टूल्सों के साथ मिला करके वर्नियर लेवल प्रोट्रैक्टर को नहीं रखा जाता, क्योंकि ये प्रजुद्धता मापी यंत्र है। इनको अगर हम कटिंग टूल्सों के साथ रख देंगे तो इनकी एक्यूरेसी खराब होगी। दूसरी नंबर बात है, इसका प्रयोग रफ सतह पर नहीं करना चाहिए। अगर सतह रफ है तो मापांक लेते समय उसमें खरोंच लग सकते हैं, ब्लेड के हिस्से पे या फिर स्टार के हिस्से में। तीसरी बात, मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करें। जिस समय रीडिंग लें उस टाइम पे मैग्नीफाइंग ग्लास का भी उपयोग करें, जिससे कि रीडिंग लेने में आसानी हो। और फिर लास्ट में कार्य के पश्चात वर्नियर लेवल प्रोट्रैक्टर को अच्छी तरह से साफ करके और उचित स्थान पे ही रखें। कभी कभार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि वर्नियर लेवल प्रोट्रैक्टर का अल्पतमांक कितना है, तो वो 5 मिनट है। आप इससे रीडिंग कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें, अल्पतमांक कैसे निकालते हैं वो चीजें, इसमें जो ग्रेजुएशन लिखी होती है वो किस किस टाइप की लिखी है, तो इन सारी विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। धन्यवाद।